खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। जिस तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अब इन मोबाइल यूनिट से लोगों को मदद मिलेगी। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है गुना से, जहां जमीन विवाद में दबंगों ने एक ही परिवार से बर्बरता की। सर्द रात में दबंगों ने परिवार की झोपड़ी पर ट्रैक्टर चला दिया। गेहूं की फसल को दबंगों ने बर्बाद कर दिया। पीड़ितों को 2 घंटे बंधक बनाकर रखा गया। मारपीट का आरोप भी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो पीड़ितों को 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, जिसमें हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि परिवार की महिलाएं भी हैं जो सर्द मौसम में खुले में रात बिताने को मजबूर हुई, क्योंकि इनकी झोपड़ी पर ट्रैक्टर चला दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमीन विवाद ये बताया जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार के झोपड़ी पर ट्रैक्टर चला दिया, परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। गेहूं की फसल को दबंगों ने बर्बाद कर दिया और 2 घंटे तक पीड़ित परिवार को बंधक बनाकर रखा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तहसीलदार महोदय को भी अवगत कराया था कि कुछ बाहुबली लोग हैं जिन्होंने तमाम क्षेत्र की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और गरीब लोगों को डराकर धमकाकर उनकी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। और उसी तारतम्य में ये कल घटना घटित हुई है, जो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सहरिया परिवार के लोगों को बांधकर मारा गया। गनीमत थी कि लाइट नहीं थी, नहीं तो उनको करंट से उनको कुछ भी हो सकता था। तो इस तरीके की जो अमानवीय यातनाएं उनको जो दी गई हैं, मैं सुबह ही मैंने एसपी साहब को इस बारे में अवगत करा दिया और मैं चाहूंगा इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रात में विवाद साहब जो हुआ, हम खेत पर भैंस सोते गेहूं बोबे रहते हमारे, तो हम सो रहे थे। ट्रैक्टर आए सुबह टपरियन पर, ट्रैक्टर चढ़ा भगे 5 उठ गए, तो उन्होंने घेर कर हमें बहुत लाठी से मारा। तो ये विवाद किस बात का था? जे जमीन का विवाद। क्या हुआ था रात में? रात में हम खेत पे बस भी गए थे, ट्रैक्टर आए, हम पूछ दई होती और हम टपैयन में से भाग भाग के बची बिते, भाग भाग के बराजूरी बची। हमन में लट्ठी मारी, हनके मार मार के हमें बिते बिते डाल डीपी के और चेटा दे होते। लाइट अच्छी रही, लाइट नहीं आई, हम छेंट जाती लाइट से, हनके मारे हमें। हमरे खेत गए पूरो खेत काजी, 2 ट्रैक्टर आए। कौन कौन कितने लोग थे वो लोग? ये बातें 20-25 आदमी, 50 ही आते भी तो। अच्छा, हमरे ट्रैक्टर आए, दो ट्रैक्टर आए सुदन ने हमारे पूछने की कोशिश करी, मारवे की। हम उठ के भागे, हमरे आदमी पकड़ ले, हमरे आदमी पकड़ के और मारपीट करी हमरी। और हमरे गेहूं कदाई सफाई, हमरे गेहूं उनको सफा के सफा करता है। वो पीछे ले गए, करंट लगा भी सबरे उठा के दें। और का हाँ, जब तक लाइट चली गई सुबह मन बच गए, हम नहीं करंट लगा रहे थे। विनोद कुशवाहा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं गुना से। विनोद, क्या है ये पूरा मामला? किस बात को लेकर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर इतना जुल्म ढाया? परिवार की महिलाएं खुले में सर्द मौसम में इस खेतों में बैठी हुई नजर आ रही है। पूरा मामला सिरसी थाना क्षेत्र के करेली गांव का है, जहां पर जमीनी विवाद में दबंगों ने शहरी परिवार पर कहर ढाया। देर रात जो दबंग थे 2 ट्रैक्टरों से आए और जो उनकी झोपड़ी बनी थी, जहाँ पर महिलाएं और पुरुष सो रहे थे, वहां पर 2 ट्रैक्टरों से झोपड़ी को पूरे तरीके से तोड़ दिया। वहीं जो शहरी परिवार के थे उठकर भागे, तो जो दबंग लोग थे उन्होंने उनको पकड़ा और उनके साथ मारपीट की। वहीं उनको जो पास में डीपी लगी हुई थी वहां पर लेकर बांध दिया, उनको बंधक बनाया और उनको करंट लगाने का सोचा, लेकिन गनीमत रही कि लाइट नहीं थी तो उनको करंट नहीं लगा। वहीं महिलाओं ने उन पर आरोप भी लगाया कि उन्होंने हमारे मुंह पर पेशाब किए। इस मामले में जो पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एसपी से उनको दबंगों को कड़ी सजा देने की बात की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद का मामला था और मामला दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। जी विनोद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि करंट लगाने की कोशिश की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, और जो बातें आप बता रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं, और इतनी हिम्मत वहां पर दबंगों की कि कोई डर कोई खौफ पुलिस का ना कानून का। पुलिस ने क्या एक्शन इस पूरे मामले में शिकायत के बाद लिया है? जी, ये जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें दबंगों का बोलबाला वहां पर है। वहां पर जो शहरी परिवार ने दबंगों पर आरोप लगाया
उसमें पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है, क्रोज कायम की है। इसमें जो दबंग है उन पर छोटी मोटी धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं जो महिला है उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जो मेन मुखिया था उस पर उन्होंने उदयभान उस पर उन्होंने कायमी नहीं की, और जो धाराएं लगाई है वो नॉर्मली धाराएं लगाई है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी विनोद, सिर्फ मामला ही दर्ज हुआ है, किसी को भी अभी इस पूरे मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जी, जो इन दोनों पक्षों में पर मामला दर्ज हुआ है, तो अभी तक उन पर क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? क्योंकि ये जो धाराएं उनमें नॉर्मली धाराएं लगाई, उन पर नोटिस पर छूट जाने का कानून है, तो उस पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, नजर रखिएगा विनोद, जानकारी से जुड़ी हुई ताजा आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।